लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल सेकंड तक क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल थर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल थर्ड है हमारा, एक समान सीडी की लंबाई L तथा भार कैपिटल W है। सीडी का एक सिरा रुक्ष क्षैतिज समतल पर है और दूसरा एक चिकनी दीवार के सहारे स्थित है। एक सीडी दी हुई है हमें जिसकी लंबाई L, भार कैपिटल W है। एक सिरा समतल के ऊपर, दूसरा चिकनी दीवार के ऊपर है। सीडी की जड़ से C दूरी पर क्षैतिज बल P लगाकर सीडी को दीवार की ओर खींचा जाता है। सिद्ध कीजिए कि P का मान L W अपॉन में L माइनस C इंटू म्यू प्लस हाफ टेन एल्फा से अधिक होना चाहिए, जहां समतल और सीडी के बीच घर्षण गुणांक म्यू है और एल्फा सीडी का ऊर्ध्वाधर से बनाया गया कोण है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है वो हम यहाँ लेते हैं। तो यहाँ जो हमारे पास में कंडीशन है, एक हमने यहाँ पे एक सीडी बना दी जिसकी लंबाई L है, ये हमारी दीवार है और ये हमारा समतल है क्षैतिज। ओके, तो ये तो हो गया हमारा समतल, ये हो गई हमारी दीवार और ये है आपकी सीडी जिसकी लेंथ है L। अब सीडी है तो सीडी का भार भी होगा और भार हमें क्या दिया हुआ है, कैपिटल W दिया हुआ है और ये भार इसके सेंटर पॉइंट के ऊपर अप्लाई होगा। तो इसका जो सेंटर पॉइंट है हमने मान लिया ये इसका सेंटर पॉइंट है जिसके ऊपर कैपिटल W भार लटका हुआ है। ओके, हमने सीडी को नाम दे दिया, A इस सिरे को नाम दिया, B इस सिरे को नाम दे दिया। अब क्या कह रहा है कि एल्फा सीडी का ऊर्ध्वाधर से बनाया गया कोण है, तो ये कोण हमारा एल्फा होगा, ये 90 होगा। हम जानते हैं कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, तो ये एंगल हमारा 90 माइनस एल्फा हो जाएगा। ओके, अब ये हमारे पास में कंडीशन है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसको हमने नाम दे दिया G और यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो है हमारी L/2 और यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी हमारी वो होगी हमारी L/2। अब ये कह रहा है कि सीडी की जड़, तो ये इस सीडी की जड़ है, इस जड़ से C दूरी पर एक क्षैतिज बल P लगाकर सीडी को दीवार की ओर खींचा जाता है। तो दीवार ये रही, इससे C दूरी पे हमने एक पॉइंट ले लिया जो यहां से स्मॉल c दूरी के ऊपर है और यहां पर P बल लगा के इसको दीवार की ओर खींचा जा रहा है। ओके, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया D पॉइंट। और अब क्या दिया हुआ है हमें, L लंबाई भार हो गया, दीवार हमारी चिकनी है, वृक्ष हमारा समतल है, C दूरी पर P बल लगाया गया है और यहां ये दिया हुआ है हमें कि CD के बीच, समतल और CD के बीच घर्षण गुणांक हमें दिया हुआ है। तो पहले हम इनकी अभिलंब प्रतिक्रिया ले लेते हैं। तो A पॉइंट पर अभिलंब क्या होगा, इस समतल के लंबवत ये हो गया, इसको हमने R बोल दिया और इस B पॉइंट पर अभिलंब प्रतिक्रिया इस दीवार के लंबवत होगी, तो ये हमने S बोल दिया। अब यहां इसका घर्षण गुणांक हमें दिया हुआ है कितना, म्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, म्यू। अब घर्षण बल हमेशा गति के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। अब देखो सीडी चिकनी सीडी है, तो सीडी जब भी नीचे फिसलेगी तो ऐसा तो है नहीं कि सीडी का ये सिरा दीवार पर और ऊपर चला जाएगा। हाँ, जब भी सीडी फिसलेगी तो दीवार के ऊपर जो सिरा है वो नीचे धरातल पर आएगा तभी वो फिसलेगा।
इसका मतलब ये सिरा हमारा नीचे की तरफ आएगा, तो ये सिरा हमारा किधर जाएगा, बाहर की तरफ। तो इस सिरे के ऊपर इस सीडी की गति किधर होगी, बाहर की तरफ होगी, क्योंकि सीडी नीचे की ओर गिरेगी, तो ये बाहर की ओर जाएगा। तो घर्षण बल हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। और अभिलंब प्रतिक्रिया कितनी है, आर, और घर्षण गुणांक कितना दिया हुआ है, म्यू, तो ये होगा हमारा म्यू आर। ये हो गया हमारा म्यू आर। ये दीवार चिकनी दीवार है, अतः इसके ऊपर ना तो कोई घर्षण गुणांक होगा, ना ही कोई घर्षण बल अप्लाई होगा। चिकने के ऊपर 0 होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो ये तो हमारे जो क्वेश्चंस दिया हुआ था, इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमने ये डाटा से ये डायग्राम बनाया। अब हमारे पास में जो कंडीशंस है, उन कंडीशंस के लिए हमने एक तो इस डी पॉइंट से इसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन मिला दी, ड्रॉ कर दिया, और हमारे पास में ये कंडीशंस आ गई। ओके, जहां जहां हमारे फोर्स अप्लाई है वहां वहां हमने ये कंडीशंस लिख दी। अब इस ए पॉइंट से, ये हम बाद में बात कर लेंगे जब हम इसके कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, तब हम इनके बारे में लिखेंगे कि इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या है। ओके, जो हमें रिक्वायरमेंट होगी वो डिस्टेंस हम यहां निकाल लेंगे। तो अब हम पहले तो हमने जो जो इस डायग्राम के अंदर बनाया है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमने क्या क्या माना है इसमें वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो ये हम एक तो ओ मान लिया, ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या लिखना है वो हम लिख रहे हैं। ओके, तो डायग्राम बन गया। अब इसके बाद में आप लिखेंगे, तो लिखिए इसमें माना ए बी स्मॉल एल लंबाई तथा कैपिटल डब्ल्यू भार की एक सीडी है जिसका मध्य बिंदु कैपिटल जी, जिस पर कैपिटल डब्ल्यू भार नीचे की ओर कार्यरत है तथा सिरा ए समतल पर व सिरा बी दीवार के ऊपर है। अब इसमें लिखिए बिंदु ए पर अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल आर समतल के लंबवत ऊपर की तरफ व घर्षण बल म्यू आर ए ओ की तरफ कार्यरत है। अब लिखिए बिंदु बी पर अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल एस दीवार के लंबवत व, और तो इस पर क्या है, बस यही है, दीवार के लंबवत क्रियाशील है। ओके, इस पर घर्षण बल तो है ही नहीं, तो दीवार के ऊपर क्रियाशील है। अब यहां हमारे पास में कंडीशंस है, एक एंगल हमारा और एक ये बल P, इसके बारे में भी हम लिख देते हैं। लिखिए इसमें सीडी के सिरे ए से स्मॉल सी दूरी पर बिंदु D पर
बिंदु डी पर कैपिटल पी बल से सीडी को दीवार की तरफ खींचा जाता है तब संतुलन की स्थिति में बलों को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दिशाओं में वियोजित करने पर, तब संतुलन की स्थिति में बलों को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दिशाओं में वियोजित करने पर, तो यहाँ क्षैतिज के अकॉर्डिंग कौन कौन से बल हैं हमारे, ये देखो P बल है, इसकी डायरेक्शन ये है, म्यू आर है, इसकी डायरेक्शन ये है, और ये S है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये बन गया हमारा S इक्वल्स टू P प्लस म्यू आर, इक्वेशन फर्स्ट। अब ऊर्ध्वाधर की बात करें, क्योंकि क्षैतिज में तो ये तीन ही फोर्स हैं, ऊर्ध्वाधर में एक तो ये R है, एक W है, बस दो ही बल है, और इन दोनों की ही डायरेक्शन अपोजिट है। तो R इक्वल्स टू W, इक्वेशन सेकंड। हमने बलों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में वियोजित कर दिया, तो हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। अब इस R का मान हम यहां रखेंगे और यहां से S का मान निकालेंगे, तो हमारे पास में क्या कंडीशंस बनेगी, यहां से S का मान आ गया हमारा P प्लस म्यू आर, ये मान हम यहां रखेंगे, तो समीकरण 2 से R का मान 1 में रखने पर हमारे पास में क्या वैल्यू बनी, S इक्वल्स टू P प्लस म्यू W, इसे देंगे इक्वेशन नंबर 3। यहां जो हमारे पास में वैल्यू आ रही है, यहां हम जो P फोर्स लगा रहे हैं CD के ऊपर, तो ये CD की जो गति होगी वो अंदर की साइड होगी, और जो घर्षण बल है हमारा वो यहां अपोजिट होगा इसका। ओके, तो ये जो घर्षण बल है हमारा म्यू आर, ये बाहर की तरफ होगा, ना कि अंदर की तरफ। यदि ये फोर्स यहां अब मैं अप्लाई नहीं करते तो घर्षण बल हमारा अंदर की तरफ होता है, बट यहां हम फोर्स लगा के इसको अंदर की तरफ धकेल रहे हैं, तो घर्षण बल हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ इस केस के अंदर हमारा जो घर्षण बल है वो कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। ओके, तो जो ओ की डायरेक्शन में लिखा है इसे वहां लिखेंगे हम ए की डायरेक्शन में। ओके, तो बिंदु ए पर घर्षण बल ए की तरफ क्रियाशील होगा, ये उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो यहाँ जो हमारे पास में कंडीशंस होगी, अब यहाँ S और म्यू आर की डायरेक्शन सेम है और यहाँ P के अपोजिट है, तो यहाँ तो होगा हमारा P और यहाँ होगा हमारा S प्लस म्यू आर। अब ये मान हम R का मान W यहां रखेंगे, तो हमारे पास में P का मान बना P इक्वल्स टू S प्लस म्यू W, और यहां से हम S का मान निकालेंगे, तो S का मान आएगा हमारा P माइनस म्यू W, P माइनस म्यू W, इक्वेशन थर्ड, इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। ओके, ये तो आ गया हमारे पास में बलों के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित करने पर S और R के मान। अब हमें ये मान चाहिए कि P का ये मान होना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां हमें आघूर्ण निकालना होगा, और आघूर्ण हम बिंदु A के सापेक्ष आघूर्ण निकालेंगे। तो बिंदु A के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, तो जितने भी फोर्स है उन फोर्स की ए से हमें परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए। तो ये जो आर है, म्यू आर है, ये तो बिंदु ए से गुजर रहे हैं, तो इन से तो इनकी जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो 0 होगी, तो इनकी तो हम काउंट नहीं करेंगे। बाकी एक तो है हमारा ये P। अब इस P से
इसकी लंबवत दूरी कितनी होगी इस ए पॉइंट से, ये पी हमारा ये रहा, और इसकी ये लंबवत डायरेक्शन, इसका मतलब ये मान होगा, ये 90 माइनस अल्फा, ये हमारा सी है, ये हमारा सी है, तो ये मान क्या होगा हमारे पास में, ये इसका लंब होगा, ये कर्ण होगा, लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में, तो ये बन जाएगा हमारा सी कोस, ओके। तो ये आ गई हमारे पास में इससे ए पॉइंट से डी पॉइंट के बीच की लंबवत दूरी। अब यहां हमारे पास में जो कंडीशंस है, एक है ये W, अब W की ए से लंबवत दूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक की लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ, एंगल हमारा 90 माइनस अल्फा है, और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हमारी L/2, ये आधार होगा, तो आधार के साथ में क्या आ जाएगा हमारा L/2 साइन अल्फा, L/2 साइन अल्फा, ये मान आ गया हमारे पास में यहां से। अब यहां हम देखें इस R की डिस्टेंस, तो R भी हमारा आता आता इस पॉइंट पे आएगा, और ये हम ये वैल्यू लेंगे, तो इससे और इसके बीच की लंबवत दूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है हमारी OB, तो OB का मान कितना होगा, एंगल 90 माइनस अल्फा, और यहां से यहां तक की लेंथ कंप्लीट CD की लंबाई L होगी, तो ये हमारा लंब है, ये कर्ण है, तो ये बन जाएगा L साइन अल्फा, L लंब के साथ में 90 माइनस अल्फा है, तो कोस अल्फा आ जाएगा, ओके। लंब के साथ क्या आएगा साइन, तो ये बनेगा L साइन, एंगल कितना है 90 माइनस अल्फा, तो क्या बनेगा L कोस अल्फा, ओके। तो ये आ गया L कोस अल्फा। तो ये फोर्स थे हमारे जिनसे हमने एक के बीच की लंबवत दूरी ली। म्यू आर और आर के लिए तो 0 है क्योंकि ए बिंदु से गुजर रहे हैं, बाकी ये डी पॉइंट के ऊपर हमने सी कोस अल्फा ले लिया, और इस जी पॉइंट पे हमने L/2 साइन अल्फा ले लिया, और एक यहां हमारा फोर्स कार्यरत है, इसके लिए हमने L कोस अल्फा ले लिया। अब यहां आघूर्ण की डायरेक्शन देखेंगे, अंदर की तरफ जो जो फोर्स इसे धकेल रहे हैं वो एक तरफ होंगे, जो बाहर की तरफ धकेलेगा उसे दूसरी तरफ हम लेंगे। तो अंदर की तरफ P हमारा अंदर की तरफ है, W हमारा अंदर की तरफ है, मतलब इस ट्रायंगल जो बन रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, तो ये P इस ट्रायंगल के अंदर है, W भी इस ट्रायंगल के अंदर जा रहा है, जबकि ये S इस ट्रायंगल के बाहर है, S इस ट्रायंगल के बाहर है, तो इसके लिए आघूर्ण इक्वल में आएगा, और इन दोनों का हम एक तरफ लेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास में आघूर्ण यहां से L/2 साइन अल्फा, ये C कोस अल्फा है, C कोस अल्फा पे फोर्स कितना है P, तो P इंटू C कोस अल्फा प्लस ये L/2 साइन अल्फा यहां है, यहां पे हमारा भार कितना है W इंटू L/2 साइन अल्फा इक्वल्स टू ये S, और S से डिस्टेंस कितनी है हमारी L कोस अल्फा, L कोस अल्फा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। पहले तो इस S को हम हटाएंगे, तो इस S का मान हटाने के लिए हम समीकरण 3 का यूज करेंगे, तो ये बना हमारा PC कोस अल्फा प्लस W L/2 साइन अल्फा इक्वल्स टू P माइनस म्यू W, P माइनस म्यू W L कोस अल्फा, L कोस अल्फा। हमें P का मान चाहिए, तो P का मान निकालने के लिए इस वैल्यू को हम इधर लेकर के आ जाएंगे, और बाकी वैल्यू को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, ओके। तो हमारे पास में क्या बना, इस P L कोस अल्फा को इधर लेके आएंगे और कॉमन भी लेंगे, तो P कॉमन है, कोस अल्फा हमारा कॉमन है, क्या बचा, यहां से तो C माइनस यहां से बचेगा हमारा L, यहां से बचेगा L इक्वल्स टू
यहां हमारा माइनस का म्यू डब्ल्यू एल कोस एल्फा है और यहां से डब्ल्यू एल साइन एल्फा बाई 2 है। तो डब्ल्यू दोनों में कॉमन है, एल दोनों में कॉमन है, तो डब्ल्यू एल कॉमन ले लेंगे, डब्ल्यू एल कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा, यहां से बचेगा हमारा माइनस का म्यू, माइनस भी कॉमन ले ले, दोनों में माइनस आएगा। यहां से बचेगा म्यू कोस एल्फा, म्यू कोस एल्फा, और ये भी माइनस के साथ होगा तो प्लस आ जाएगा हमारा, और साइन एल्फा बाई 2, प्लस साइन एल्फा बाई 2। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। हमें पी का मान चाहिए, तो पी का मान निकालने के लिए हमने इसका डिवाइड कर दिया एक तो यहां से हमने क्या किया, पी का मान निकाल दिया। तो पी का मान निकालेंगे तो ये है हमारे पास में माइनस का डब्ल्यू एल म्यू कोस एल्फा प्लस का साइन एल्फा बाई 2 अपॉन में सी माइनस एल कोस एल्फा। अब इस माइनस को हटाने के लिए इसे हम एल माइनस सी लिख सकते हैं, इसे हम एल माइनस सी लिखेंगे, माइनस हट जाएगा, तो डब्ल्यू एल अपॉन में एल माइनस सी कोस एल्फा का हम डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, म्यू प्लस हाफ टेन एल्फा। ये मान आ गया हमारा पी का। और ये मान कब आया, जब ये सीमांत संतुलन की स्थिति में है। इसका मतलब इससे जैसे ही ये ज्यादा होगा तो ये कभी भी फिसलेगी नहीं, और इस पी का मान इससे कम है तो ये फिसलने लग जाएगी। तो पी का मान से अधिक होना चाहिए। अब यदि इससे ये अधिक है तो ये कभी भी हमारी फिसलेगी नहीं। ओके, तो ये हमें प्रूफ करना था यहां। तो पी का मान इससे क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, ताकि ये सीमांत संतुलन की स्थिति में बनी रहे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल 4 है। एग्जांपल 4 में हमें दिया हुआ है सर्वांशम सीडी की लंबाई एल और भार डब्ल्यू है। ओके, कोई सीडी है जो एक समान है, जिसकी लंबाई एल और भार स्मॉल डब्ल्यू दिया हुआ है। इस बार हमें सीडी का एक सिरा रुख से क्षैतिज जमीन पर और दूसरा सिरा एक चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिका हुआ है। तो सीडी है, इसका एक सिरा तो दीवार के ऊपर है, दीवार कैसी है, चिकनी है, और दूसरा हमारा जमीन के ऊपर टिका हुआ है। यदि जमीन और सीडी के बीच घर्षण गुणांक 0.25 है तो सिद्ध करो कि एक मनुष्य जिसका भार कैपिटल डब्ल्यू है इस सीडी पर सीडी के बिना फिसले दूरी x तक चढ़ सकता है, और तब x का ये मान होगा जहां थीटा सीडी का जमीन के साथ झुकाव है। ओके, तो हमने क्या किया, हमने एक दीवार ली, एक जमीन ली और एक सीडी ली। ओके, ये हमने ए पॉइंट, इसको हमने बी पॉइंट और इसको हमने ओ पॉइंट दे दिया। अब एक एंगल थीटा है जो सीडी का जमीन के साथ, ये सीडी है और ये जमीन है, इसके साथ झुकाव है। ये हमारी जमीन, ये हमारी दीवार और ये हमारी सीडी। अब आगे कहा गया इसमें कि सर्वांशम सीडी की लंबाई एल है, तो इसका हमने एक सेंटर पॉइंट ले लिया जिसे हमने जी बोल दिया। इसके ऊपर इसका भार है कितना, सीडी का स्मॉल डब्ल्यू। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी हमारी एल बाई 2, और यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी हमारी एल बाई 2। और क्या दिया हुआ है हमें, और दिया हुआ है हमें एक मनुष्य है जिसका भार कैपिटल डब्ल्यू है, जिसका भार कैपिटल डब्ल्यू है, x दूरी के ऊपर है। तो इससे x दूरी के ऊपर हमने एक मनुष्य का भार ले लिया कैपिटल डब्ल्यू,
और यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो हमने स्मॉल x मान दी और इसे पॉइंट D बोल दिया। ओके, ये हमें कंडीशंस दी हुई है। अब दीवार चिकनी है तो इस पे तो घर्षण बल होगा नहीं, केवल अभिलंब प्रतिक्रिया होगी जिसको हमने S बोल दिया, और जमीन के ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया होगी हमारी R। अब जो पहले का जो एग्जाम्पल था उसमें तो हम एक फोर्स लगा रहे थे और इस सीडी को अंदर की ओर खींच रहे थे, तो घर्षण बल हमारा बाहर की तरफ हो रहा था। अब इस कंडीशंस के अंदर, इस कंडीशन में ये जो मनुष्य चल रहा है, तो मनुष्य जैसे जैसे चलेगा तो सीडी फिसलेगी तो नीचे आएगी, सीडी हमारी नीचे की तरफ आएगी, तो ये सिरा बाहर की तरफ होगा, तो घर्षण बल हमारा किधर होगा, सीडी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो घर्षण बल हमारा इस डायरेक्शन में होगा म्यू आर, और म्यू का मान कितना दिया हुआ है हमें 0.525, तो ये बनेगा R/4, R/4। ओके, सीडी आ गई हमारे पास में, सीडी की लेंथ ले ली हमने, सीडी का भार बता दिया, अभिलंब प्रतिक्रियाएं बता दी, जिन जिन पे घर्षण बल हमारा अप्लाई हो रहा था उनके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया। ओके, तो अब लिखेंगे इसके अंदर, तो लिखिए इसमें, माना ए बी स्मॉल एल लंबाई की और स्मॉल डब्ल्यू भार की एक सीडी है जिसका मध्य बिंदु कैपिटल G है, जिस पर स्मॉल w भार नीचे की ओर क्रियाशील है तथा सिरा A जमीन पर व सिरा B दीवार पर टिका हुआ है। सीमांत संतुलन की स्थिति में बिंदु A पर अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R, घर्षण बल R/4 AO की तरफ व B बिंदु पर अभिलंब प्रतिक्रिया S दीवार के लंबवत क्रियाशील है। अब लिखिए इसमें, A से x दूरी पर D बिंदु पर मनुष्य है जिसका भार कैपिटल W नीचे की ओर क्रियाशील है, तब संतुलन की स्थिति में बलों को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दिशाओं में वियोजित करने पर अब क्षैतिज दिशा में कौन कौन से फोर्स है हमारे, क्षैतिज दिशा में एक तो है हमारा S और एक है हमारा R/4, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये बन गया हमारा S = R/4 इक्वेशन फर्स्ट। और ऊर्ध्वाधर दिशा में R ऊपर की तरफ, कैपिटल W स्मॉल w नीचे की तरफ, तो कैपिटल R बराबर W प्लस स्मॉल w। अब इस R का मान हम यहां रख देंगे तो हमारे पास में S का मान आ जाएगा, तो
यहां हमने जैसे इसका मान रखा समीकरण 1 व 2 से, यहां से हमारे पास में s का मान क्या आ गया, कैपिटल W प्लस स्मॉल w बाई 4, समीकरण 3। ओके, हमारे पास में s का मान आ गया। अब हमें आघूर्ण लेना है, तो हमारे पास में s है फाइनली, तो आघूर्ण हमें उस बिंदु से लेना है जहां s का मान हम निकालें, जहां s का मान हम निकालें। यदि यहां से s का मान हम यहां रख के r की वैल्यू निकालते हैं तो हमें आघूर्ण उस बिंदु से निकालना है जहां पर r का मान निकले। तो यदि हम यहां r को हटाते हैं तो आघूर्ण हमें इस बिंदु से लेंगे, और यदि हम s को हटाते हैं तो आघूर्ण हम इस बिंदु से लेंगे। ओके, तो यहां हमने r को हटाया तो r यहां इस बिंदु से लेंगे तो r हट जाएगा, क्योंकि लंबवत दूरी में r नहीं आएगा, क्योंकि उसकी लंबवत दूरी 0 होगी। तो यदि हम r को हटा रहे हैं तो बिंदु a से आघूर्ण ले लेंगे, और यदि s को हटा रहे हैं तो बिंदु b से आघूर्ण ले लेंगे। तो यहां हमने r को हटाया है तो बिंदु a से हम आघूर्ण लेंगे, तो बिंदु a से आघूर्ण लेने पर, बिंदु ए से आघूर्ण लेने पर हमारे पास में देखो r और म्यू r के लिए तो होगा नहीं, एक तो d बिंदु के लिए होगा, तो बिंदु ए से इसके बीच की लंबवत दूरी, ये बल गुजरता गुजरता इस पॉइंट पे आएगा, तो यहां से यहां तक की लंबाई चाहिए हमें। तो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x, और यहां से यहां तक क्या होगा, आधार, तो ये आधार के साथ में क्या आ जाएगा, कोस, तो क्या बनेगा, x कोस थीटा, x कोस थीटा, यहां से यहां तक की दूरी। और कौन से बल है, एक ये W है, W की डिस्टेंस कितनी है, L/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास में यहां से यहां तक की डिस्टेंस L/2 कोस थीटा। और कौन सा है, S गुजरता गुजरता यहां आएगा, इसका मतलब यहां से यहां तक की लंबाई चाहिए हमें, तो यहां से यहां तक की लंबाई तो कितनी है, CD की L, एंगल थीटा है, ये लंब है, तो ये आएगा हमारे पास में मान L साइन थीटा, L साइन थीटा। ओके, तो ये हमारे पास में 3 फोर्स हैं जिनके बीच की लंबवत दूरी हमने निकाल ली। बाकी के 2 फोर्स हमारे बिंदु ए के ऊपर ही अप्लाई है, तो इनसे लंबवत दूरी हमारी 0 हो जाएगी। तो अब इनके लिए हम आघूर्ण ले लेंगे। अब बात करें कि CD को अंदर की तरफ कौन कौन धकेल रहे हैं, बाहर की तरफ कौन कौन लग रहे हैं। तो अंदर की तरफ हमारा W अंदर की तरफ है, स्मॉल w हमारा अंदर की तरफ है इस ट्रायंगल के, तो ये 2 तो हमारे अंदर की तरफ है, और s हमारा यहां भी बाहर की तरफ है। तो यहां इस कैपिटल W के बीच की दूरी कितनी है, x cos थीटा, तो x cos थीटा W इंटू x cos थीटा प्लस स्मॉल w इंटू L/2 cos थीटा इक्वल्स टू s इंटू L साइन थीटा। इस s का मान हम यहां से रखेंगे तो हमारे पास में बनेगा W x cos थीटा प्लस स्मॉल w L/2 cos थीटा इक्वल्स टू कैपिटल W प्लस स्मॉल w बाई 4 L साइन थीटा। L साइन थीटा हमें x का मान चाहिए, हमें x का मान चाहिए, तो x का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, यहां से इस वैल्यू को हम राइट हैंड साइड में लेके गए, तो हमारे पास में वैल्यू बनी यहां से W x cos थीटा इक्वल्स टू W प्लस स्मॉल w बाई 4 L साइन थीटा, और ये इधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा हमारा स्मॉल w L बाई 2 cos थीटा। अब हम इस w cos थीटा का डिवाइड कर देंगे ताकि x का मान आ जाए हमारे पास
तो x इक्वल्स टू डब्ल्यू कोस थीटा का डिवाइड करेंगे तो कोस इसके नीचे आएगा, tan बन जाएगा, ये 4 हमारा बाहर आ जाएगा और कैपिटल W का डिवाइड हम यहां कर देंगे। तो W प्लस स्मॉल w अपॉन में कैपिटल W का डिवाइड तो हमने यहां कर दिया, ये हमारा n और ये 4 हमारा बाहर और साइन बटा कोस क्या बनेगा, tan थीटा। ओके, हमने W कोस थीटा से डिवाइड कर दिया तो साइन बटा कोस tan हो गया, 4 बाहर ले लिया, n बाहर है और इस W का हमने अंदर डिवाइड कर दिया, ये माइनस ये माइनस, ये हमारा स्मॉल w n अपॉन में ये 2, ये कैपिटल W और ये कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। तो x का मान क्या आएगा हमारा 1 प्लस स्मॉल w अपॉन में कैपिटल W n बाई 4 tan थीटा माइनस w n अपॉन में 2 कैपिटल W। ओके, और ये हमें यहाँ प्रूव करना था कि इसका मान x का ये मान होगा जिस बिंदु तक मनुष्य बिना फिसले इसके ऊपर चल सकता है। तो बिना फिसले चलेगा तो वो सीमांत संतुलन की स्थिति में होगा। जैसे उसे आगे बढ़ेगा, सीमांत संतुलन क्या होता है, वो पॉइंट जिससे जस्ट पहले वो स्थिर अवस्था में और जिसके जस्ट बाद वो फिसलने वाली स्थिति में हो। तो सीमांत संतुलन की स्थिति में वो इतनी दूरी तय करेगा, जैसे ही वो आगे बढ़ेगा तो सीडी नीचे की ओर फिसलना स्टार्ट कर देगी। ओके, तो x का मान कितना है यहाँ 1 प्लस स्मॉल w प्लस कैपिटल W, 1 प्लस स्मॉल w अपॉन में कैपिटल W l बाई 4 tan थीटा माइनस स्मॉल w l अपॉन में 2 कैपिटल W। नेक्स्ट क्वेश्चन शेखावाटी यूनिवर्सिटी 19 में आया हुआ है, एक भारी समान छड़ AB। ओके, हमें एक भारी छड़ है और एक समान है AB, इसका मतलब वो स्टार्ट पॉइंट से और एंड पॉइंट तक एक ही मोटाई एक ही त्रिज्या की है, कहीं ना तो ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली है और एक समान है तो कहीं से वो कटी फिटी भी नहीं है। एक रुक्ष क्षैतिज छड़ और एक जो AC है वो एक रुक्ष छड़ है, मतलब खुरदरी छड़ है, पर जिससे यह एक छल्ले द्वारा अनुबंधित है। तो AB छड़ इस AC छड़ के ऊपर एक छल्ले के द्वारा अनुबंधित मतलब बंधी हुई है, उसको हमने बांध रखा है एक दूसरे से और उसके ऊपर वो फिसल सकती है। तो जैसे जैसे वो छल्ला फिसलेगा वैसे वैसे ये भी एक दूसरे पर फिसलेंगे। B तथा C एक डोरी से बंधे हुए हैं, B और C डोरी से बंधे हुए हैं। यदि ABC एक समकोण है, हमें ये भी दिया हुआ है कि ये जो कोण ABC है ये एक राइट एंगल है। जब छड़ फिसलने की सीमा पर हो, मतलब सीमांत संतुलन की बात कर रहा है, फिसले नहीं फिसलने वाली है, म्यू घर्षण गुणांक अल्फा AB और ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल के बीच का कोण है, तो सिद्ध कीजिए लैम्डा का ये मान होगा। ओके, तो हमने क्या किया, हमने पहले एक AC छड़ ली जो कैसी है, रुक्ष क्षैतिज है, तो हमने एक छड़ मानी AC। ओके, ये हमने एक AC हमने एक छड़ ले ली और किससे बंधे हुए हैं B और C। ओके, B और C बंधे हुए हैं तो ये हमने लिया इसका C पॉइंट और ये पॉइंट लिया हमने A। अब ये कह रहा है एक दूसरी जो छड़ है AB वो हमारी इससे 90 के एंगल पे है, इसका मतलब B और C सिरा बंधा होगा 90 पे होगा, तो इसको हम मिला देंगे इधर और ये हमारा जो एंगल है वो है 90 का एंगल, ये हमारा B सिरा। तो ये एक AB एक समान छड़ है, AC एक दूसरी खुरदरी छड़ है और ये जो B और C है ये एक रस्सी द्वारा बंधे हुए हैं और ये जो AC और ये AB है इस एक पॉइंट पर किसी छल्ले के द्वारा बंधे हुए हैं और ये इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, हमारे फिसल सकते हैं। तो जैसे ही फिसलेंगे ये, तो देखो ये रस्सी से बंधे हुए हैं, तो रस्सी कभी भी ऐसा नहीं है कि रस्सी है उसकी हाइट कम हो,
हाइट कभी भी रस्सी की कम नहीं होने वाली। इसका मतलब ये सिरा हमारा नीचे की कम होगी तो बी ऊपर जाएगा, बी ऊपर जाएगा, ये सिरा नीचे की तरफ आएगा। लेकिन बी कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, ये हमेशा नीचे की तरफ होगा। तो ये हमेशा इस डायरेक्शन में इसकी फिसलने की डायरेक्शन होगी। तो जो घर्षण बल होगा वो होगा हमारा, पहले हम इस पर एक अभिलंब प्रतिक्रिया ड्रॉ कर दें। तो एक हमने इसके ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया ड्रॉ की, इस प्लेन के ऊपर इसके परपेंडिकुलर। ये हमने मान ली r, और इसका जो घर्षण गुणांक हमें दिया हुआ है म्यू, तो ये मान लिया हमने म्यू r इसका घर्षण बल। ओके, क्लियर है। ये 90 घर्षण बल किधर है वो हमने बता दिया। एबीसी समकोण है ये हमने बता दिया, म्यू का हमने यूज कर लिया। अब ये कह रहा है कि अल्फा ए बी, ये जो एल ए बी है ये हमारी ए बी है, और ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर क्या है, ये हमारा ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल के बीच का कोण है अल्फा। तो ये हमारा ऊर्ध्वाधर है और ये ए बी है, इसके बीच का हमें कोण क्या दिया हुआ है, अल्फा कोण दिया हुआ है। ओके, इतना हमें दिया हुआ है। अब आगे की प्रोसेस हम करते हैं। एक रूल होता है क्या, कि इसका जो भार है वो इसका परिणामी तीनों एक बिंदु पर जाकर के मिलते हैं। इसका परिणामी और इसका भार तीनों एक पॉइंट पर जाकर के मिलते हैं। ये रूल होता है इसके सीमांत संतुलन की स्थिति में। तो ये तो क्या है, रस्सी है, तो रस्सी में ये हमारा स्ट्रेस हो गया। इसको बैलेंस बनाने के लिए इसका परिणामी इसके जस्ट अपोजिट नीचे की ओर होगा। इसका मतलब इसका W और इसका परिणामी इसके किसी एक पॉइंट पर जाकर के मिलेंगे। तो हमने क्या किया, इसको आगे बढ़ाया, यहां हमने इसका एक मिड पॉइंट ले लिया। मिड पॉइंट के ऊपर इसका भार होगा, वो भार भी कहां आएगा, इस पॉइंट पे। तो हमने इसको मिला दिया, और इसका जो परिणामी है, इसका परिणामी उसको भी हमने इस पॉइंट से मिला दिया। ओके, इस पॉइंट से हमने इसके परिणामी को भी मिला दिया। तो ये तीनों ही पॉइंट हमारे इस पॉइंट पे आकर के मिल रहे हैं। तो इसे हमने बोल दिया, यहां हमारा W भी हो गया, और इसे हमने O पॉइंट बोल दिया। ठीक है, क्लियर है। क्या है रूल इसका, कि इसका परिणामी इस पॉइंट का, इसका भार और इस पॉइंट का परिणामी तीनों एक पॉइंट पर जाके मिलते हैं, तो वो यहाँ पॉइंट होगा। अब ये भी एक रूल है क्या, कि ये जो लैम्डा है, लैम्डा हम ये तो जानते हैं कि लैम्डा हमारा घर्षण कोण होता है, लेकिन ये कोण किस किस के बीच में होता है, वो क्या है, जिस भी पॉइंट के ऊपर एक तो होता है, जैसे मान लो ये हमारा एक पॉइंट है, इसे हम P4 से ड्रॉ कर रहे हैं। म्यू r इसका घर्षण कोण है, ये इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया है। तो म्यू r और अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच में इसका परिणामी होता है, ताकि ये बैलेंस बना के रख सके। ओके, बैलेंस बना के रख सके। तो परिणामी और अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं हम घर्षण कोण। घर्षण कोण किसके बीच में होगा, परिणामी और अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच में। तो यहाँ परिणामी क्या है, यही तो है, इस O पॉइंट पे जा रहा है, तो ये परिणामी है, और अभिलंब प्रतिक्रिया क्या है, ये है। तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, हमारा लैम्डा होगा। क्या होगा, लैम्डा। देखो ये और ये पैरेलल है, ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल होगा, एकांतर कोण, अल्टरनेटिव एंगल। तो ये एंगल लैम्डा है, तो ये एंगल भी हमारा लैम्डा होगा। इसकी जो लेंथ है वो लेंथ हमें नहीं दी हुई, तो हमने मान लिया कि ये टोटल 2a लंबाई की है, तो ये भी हमारी a और ये भी हमारी a। क्यों मान रहे हैं, अभी हम देखेंगे, पर में होती है, हमें ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 3 लाइन में हम इसको सोल्व करेंगे उस थ्योरम की अप्लाई से, और क्या है वो भी इजीली समझ में आ जाएगी हमारे। तो ये a, अब हमारे पास में देखो ये एंगल हमारा क्या है, हमारा लैम्डा आ गया। ये एंगल हमारा 90 का है। देखो ये पैरेलल है, ये एक लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो ये यहां से यहां तक का एंगल अल्फा है, तो यहां से यहां तक का एंगल भी क्या होगा, हमारा अल्फा, संगत कोण।
करेस्पॉन्डेंस एंगल, ये अल्फा ये 90, तो ये एंगल बोलो कितना हुआ 90 माइनस अल्फा, कितना हुआ 90 माइनस अल्फा। अब हमारे पास में जो भी एंगल्स थे वो आ गए, ये एंगल चाहिए था हमें मिल गया, इसके दो एंगल हमें चाहिए थे वो मिल गए, और इनके बीच की हमें लंबाई चाहिए थी वो हमें मिल गई। तो एक थ्योरम होती है हमारी mn प्रमेय, और उसकी हेल्प से हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। क्या है mn प्रमेय वो देखते हैं। तो सबसे पहले यदि कोई हमें एक ऐसा ट्राइंगल मिल जाए, ये हमें एक ट्राइंगल मिल गया हमें ऐसा, और यहाँ इस पॉइंट के ऊपर हमें इसकी डिस्टेंस का पता हो, इसकी डिस्टेंस का पता हो, ये एंगल हमें पता हो, ये एंगल हमें पता हो, और ये एंगल भी यदि हमें पता हो। mn प्रमेय क्या है, mn प्रमेय क्या है, mn प्रमेय एक ट्राइंगल है, इसका मान इतनी भुजा का मान, इतनी भुजा का मान, और इसके सामने कोण, इसके सामने कोण, ये कोण है। तो mn प्रमेय कहती है इन दोनों को आप जोड़ो m प्लस n, और हमेशा जो भी एंगल होगा उसके साथ कोट ही लेना है। m और n को जोड़ दो, यहां हमें कोट थीटा करना है इक्वल में, ये m इस कोट अल्फा के साथ आएगा, m कोट अल्फा, और ये n इस कोट बीटा के साथ आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का, n कोट बीटा। ओके, क्या है mn प्रमेय, हमें एंगल्स पता है, भुजा की लंबाई पता है, तो m प्लस n इस कोट के साथ, ये m इस कोट अल्फा के साथ, ये n इस कोट बीटा के साथ। अब ध्यान रखना एक माइनस आएगा एक प्लस आएगा, तो माइनस उसे लेना है जिधर थीटा नहीं है, जिधर माइनस तो किसको लेंगे जिधर थीटा है, और प्लस उसे लेंगे जिधर थीटा नहीं है। तो देखो अल्फा की तरफ थीटा नहीं है तो प्लस आएगा m कोट अल्फा, और बीटा की तरफ थीटा है, बीटा की तरफ थीटा है तो माइनस आ गया। अब यहां हम mn प्रमेय लगा सकते हैं, क्यों, दोनों भुजाओं का मान पता है, एक एंगल पता है, और शीर्ष कोण हमें पता है, तो यहां हम mn प्रमेय लगा रहे हैं। यहां हम mn प्रमेय लगाएं किसके अंदर, त्रिभुज, ये जो ट्राइंगल है हमारा ABO में mn प्रमेय से क्या होगी, mn प्रमेय दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस a, फिर क्या लेंगे कोट, एंगल क्या है अल्फा, तो कोट अल्फा इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ अल्फा है तो ये तो हमारा माइनस में आएगा क्योंकि अल्फा की तरफ है, ये प्लस का आएगा, तो ये जो हमारा लैम्डा कोण है ये इस a के साथ आएगा, तो a कोट लैम्डा माइनस, ये हमारा माइनस के साथ आएगा, इधर भी क्या है a है, तो a कोट 90 माइनस अल्फा। ओके, अब हम इसे सॉल्व करें तो a प्लस a बना हमारा 2a कोट अल्फा इक्वल्स टू, ये बना हमारा a कोट लैम्डा, यहाँ कोट 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा तो ये बनेगा माइनस का a tan अल्फा। अब a से a कैंसिल हो जाएगा, और हमने क्या किया, यहाँ देखो यहाँ हमारे पास में ये जो पॉजिटिव है वो लैम्डा का आएगा, तो यहाँ हमने अल्फा लिख दिया, लैम्डा आएगा। ओके, हमने अल्फा को एक तरफ किया, लैम्डा को एक तरफ रहने दिया, तो ये कोट लैम्डा इक्वल्स टू, a से कैंसिल हुआ, ये इधर आया तो हमारे पास वैल्यू बनी 2। इस कोट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan अल्फा लिख सकते हैं, और ये प्लस tan अल्फा, हमें लैम्डा का मान चाहिए, तो लैम्डा बनेगा हमारा tan इनवर्स में है, तो एक काम करो इसको भी कोट लैम्डा रहने दो, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में tan अल्फा। हमें tan लैम्डा चाहिए तो हम इसको अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हमारे पास में tan लैम्डा आएगा, ये ऊपर चला जाएगा tan अल्फा अपॉन में 2 प्लस tan स्क्वायर अल्फा,
और लैम्डा का मान आएगा तो ये tan इनवर्स हमारा इधर आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन को हम mn प्रमेय की हेल्प से काफी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमें और किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल हमें 3 एंगल चाहिए, इन दोनों का मान चाहिए जो कि हमारे पास में इजीली हम लेकर के आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मेन आपका ये डायग्राम है, तो इस डायग्राम पे थोड़ा कमांड करना, अच्छे से करना इसकी प्रैक्टिस, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ओके।